ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 113 ऑफ 279 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, यहां पर हम लोग एक्सरसाइज जो कर रहे हैं 113, यहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से करिएगा। पहले खुद से आप सेंटेंसेस बनाइएगा, मैं संग संग आंसर दूंगा, मिलाते जाइएगा, फिर कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लिखवाऊंगा। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं। आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव या हैज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वे लोग सोमवार से अनुपस्थित हैं। दे हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे। सीता 4 दिनों से बीमार है। सीता हैज बिन इल फॉर 4 days। वह बचपन से तेज है। गलत सही जो भी हो रहा है सेंटेंसेस बनाइए, अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, सब लिखवाऊंगा क्यों फॉर का प्रयोग करना है, क्यों सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, वह बचपन से तेज है। ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। वह 10 बजे से यहां है। He has been here since 10 o'clock। मैं गत सोमवार से व्यस्त हूं। I have been busy since Monday last। तुम 10 बजे से यहां हो। You have been here since 10 o'clock। वे लोग कुछ दिनों से व्यस्त हैं। They have been busy for some days। वे लोग कुछ दिनों से व्यस्त हैं। They have been busy for some days। मैं बीमार रहा हूं। I have been ill। मैं व्यस्त रहा हूं। I have been busy। मैं सफल रहा हूं। I have been successful। वे शिक्षक रहे हैं। They have been teachers। तुम व्यस्त रही हो। You have been busy। वे एक गायक रहे हैं। They have been वे एक गायक रहे हैं। अच्छा, एक है ना, He has been a singer। आप 2 दिनों से व्यस्त रहे हैं। You have been busy for 2 days। आप सुबह से व्यस्त रहे हैं। You have been busy since morning। सीता 2006 ईस्वी से बीमार रही है। सीता हैज बीन इल सिंस 2006। मैं बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हूं। I have not been
present for a long time. I haven't been present for a long time. वह बीमार नहीं रहा है. He has not been ill. He hasn't been ill. क्या तुम बीमार रहे हो? Have you been ill? क्या आप 4 दिनों से अनुपस्थित हैं? क्या आप 4 दिनों से अनुपस्थित हैं? Have you been absent for 4 days? क्या आप गत सोमवार से व्यस्त हैं? Have you been busy since Monday last? क्या सीता बचपन से नेक रही है? Has Sita been gentle since her childhood? क्या मैं बचपन से बेवकूफ हूं? Have I been foolish since my childhood? Have I been stupid since my childhood? आप गत सोमवार से कहाँ हैं? Where have you been since Monday last? आप कुछ दिनों से कैसे व्यस्त हैं? How have you been busy for some days? सीता बचपन से क्यों तेज है? Why has Sita been intelligent since her childhood? आप बचपन से क्यों बीमार रहे हैं? Why have you been ill since your childhood? वह 4 दिनों से क्यों अनुपस्थित है? Why has he been absent for 4 days? तुम सुबह से क्यों व्यस्त नहीं हो? Why have you not been busy since morning? Why haven't you been busy since morning? ठीक है, आइए सबसे पहले वोकैब्युलरी लिख लीजिए. ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 113 ऑफ 279. वोकैब्युलरी: अनुपस्थित एब्सेंट, उपस्थित प्रेजेंट, बीमार इल, सिक, तेज इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, बचपन चाइल्डहुड, व्यस्त बिजी, सफल सक्सेसफुल, गायक सिंगर, नेक जेंटल, गुड वर्चुअस. ठीक है, वोकैब्युलरी ज़रूर लिखिएगा, लिखने से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लेने से ज़्यादा फायदा नहीं है. फॉर का प्रयोग देखें हम लोग, सिंस का प्रयोग देखें. आइए अब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी फॉर या सिंस का प्रयोग होता है जब वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि कोई कार्य व्यापार
एक्शन और स्टेट जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या अभी तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत से लोग यह समझते हैं कि जो स्थिति या कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है उसे व्यक्त करने के लिए मात्र प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, बहुत लोगों को क्या लगता है कि पास्ट में चालू हुआ अभी भी वो काम हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करेंगे, पर ऐसा सब जगह नहीं है। ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना गलत समझते हैं, जबकि यह धारणा बिल्कुल गलत है। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूं का अंग्रेजी अनुवाद आई हैव बीन इल फॉर 2 days है। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहां स्पष्टतः बीमार रहने की स्थिति 2 दिन पहले शुरू हुई और अभी भी जारी है। लोग यहां कंटिन्यूटी तथा हैव बीन को देखकर इस अंग्रेजी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया मान बैठते हैं, जबकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब बीन है जो वर्ब टू बी का वर्ब थर्ड फॉर्म रूप है। अतः प्रयुक्त वर्ब फ्रेज का ढांचा हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया का रूप होता है हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। क्योंकि आई हैव बीन इल फॉर 2 days में हैव बीन तो है लेकिन वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं है, अतः निश्चित रूप से इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया प्रयुक्त नहीं है। टेंस के नामकरण के लिए वर्ब फ्रेज का फॉर्म देखना पड़ता है, चाहे वाक्य का जो भी अर्थ निकले। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब विथ आईएनजी का रहना आवश्यक है। कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे। पुनः मैं व्यस्त रहा हूं का अंग्रेजी अनुवाद आई हैव बीन बिजी है और इस अंग्रेजी वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि मात्र हैव बीन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। हैव बीन के बाद वर्ब यदि वर्ब आईएनजी रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया होती है। कुछ वाक्य देखिए, कुछ वाक्य उनके भाव और उसमें प्रयुक्त टेंस को देखें। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि हैव बीन के बाद वर्ब आईएनजी सफरिंग का प्रयोग किया गया है। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बी वॉज बिन का प्रयोग है और बीन मुख्य क्रिया है, जबकि वाक्य के भाव से स्पष्ट है कि जो स्थिति 2 दिन पहले शुरू हुई अभी भी जारी है। ठीक है, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं या मैं 4 दिनों से अनुपस्थित रहा हूं। आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग अनुपस्थित 4 दिनों से अभी तक जारी है। मैं 9 बजे से व्यस्त रहा हूं। आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया 9 बजे से व्यस्त है, अभी भी व्यस्त है। स्थिति जो पास्ट में शुरू हुई है अभी भी जारी है। अतः जो स्टेट या एक्शन भूतकाल में पास्ट टेंस में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या तुरंत समाप्त हुआ है को भाव दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ सर्टेन वर्ब्स की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे लिव, वर्क, रेन, स्लीप, टीच, स्टैंड, वेट एटसेट्रा। कुछ और उदाहरण लें। मैंने सुबह से काम नहीं किया है। आई हैव नॉट वर्कड सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट वर्कड सिंस मॉर्निंग। यहां पे हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया है ये। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि देखिए
बीन के बाद जो वर्ब है वर्किंग आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। मैं गत रविवार से यहां नहीं हूं, आई हैव नॉट बीन हियर सिंस संडे लास्ट, आई हैवंट बीन हियर सिंस संडे लास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया है ये। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में कर सकते हैं, परंतु वैसे वर्ब्स जो प्राय कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त नहीं होते उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्थिति या कार्य के प्रभाव या विशेष अर्थ को वर्तमान से जोड़ता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस बात पर जोर देता है कि शुरू से अब तक अभिष्ट समय कैसे गुजर रहा है। कोई स्थिति या कार्य पास्ट में शुरू होकर अभी भी जारी है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करने के लिए कहीं कहीं समय सूचक शब्द देना आवश्यक होता है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना समय सूचक शब्द की अभिष्ट कॉन्टिन्यूटी व्यस्त करता है। ठीक है, जैसे वह 10 घंटे सो चुका है या वह 10 घंटे से सोया हुआ है। He has slept for 10 hours। इसलिए अब इसे जगाया जा सकता है या उसे जगना चाहिए। वह 10 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 10 hours। उसके 10 घंटे सोते हुए बीते हैं। मैं 2 दिनों से बीमार हूं। I have been ill for 2 days। इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसलिए मैं कमजोर हो गया हूं। परंतु आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर 2 days की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि वर्ब का स्ट्रक्चर हैव बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी है। अब ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करें जिनमें हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होता है। इनके साथ कभी कभी फॉर या सिंस का प्रयोग भी होता है, अतः आप यह जानें कि फॉर या सिंस, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग कब और कहां होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर का प्रयोग देखिए। जब अवधि अर्थात कितने देर से कितने समय से दी रहती है तब फॉर का प्रयोग होता है, जैसे 1 मिनट से, 1 घंटे से, आधे घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, कई वर्षों से, बहुत दिनों से इत्यादि। अब सिंस में क्या है? सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय, किसी घड़ी, किसी दिन, किसी साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है तब सिंस का प्रयोग होता है, जैसे 1980 ईस्वी से, मंडे से, 10 बजे से, सुबह से, बचपन से, गत साल से, गत सप्ताह से, गत महीने से, कल से, जब से। अब गत का मतलब क्या होता है? पिछले, जैसे पिछले साल से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से। हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग, पहला, यदि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया है, हो, हूं, है, रहे, लेकिन इनके पहले समय सूचक शब्द प्लस से रहे, जिससे यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति पास्ट में शुरू हुई हो और अभी भी कायम है, तो ऐसे वाक्यों की क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा होगा। यहाँ एम इज आर का प्रयोग न होकर हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होगा, जैसे इन वाक्यों से स्पष्ट है। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं। आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days, मतलब 4 दिन से एब्सेंट था, अभी भी एब्सेंट ही है। वह 1 घंटे से यहाँ है। ही हैज बीन हेयर फॉर एन आवर, 1 घंटे पहले से था और अभी भी है। तुम बहुत दिनों से बीमार हो। यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है। रीता हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड। मैं गत रविवार से यहाँ नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन हेयर सिंस संडे लास्ट। I haven't been here since Sunday last। मेरा बेटा बचपन से नटखट है। My son has been
naughty since his childhood. वह 9 बजे से क्यों अनुपस्थित है? Why has he been absent since 9 o'clock? तुम कब से व्यस्त हो? How long have you been busy? Since when have you been busy? मैं 10 वर्षों से एक किरानी हूं. I have been a clerk for 10 years. वे लोग गत साल से यहाँ नहीं हैं. They have not been here since last year. They haven't been here since last year. ठीक है, यहाँ पे देखिए for का प्रयोग और since का प्रयोग में जैसे जैसे बताए थे वैसे हम यूज किए जा रहे हैं. ओके, दूसरा, कहीं कहीं हु, है, हो, है के बदले रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रही है, रही हैं वाक्यों के अंत में रहता है और वाक्यों में कोई अन्य क्रिया नहीं रहती, तब भी अभिष्ट क्रिया का अनुवाद have been या has been से ही होता है. ऐसी स्थिति में वाक्य में समय सूचक शब्द रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. जैसे मैं व्यस्त रहा हूं, I have been busy. शॉर्ट फॉर्म I have been busy. मैं बीमार रहा हूं, I have been ill. I have been ill. वह एक सप्ताह से बीमार रही है. She has been ill for a week. मैं 10 वर्षों से एक विद्यार्थी रहा हूं. I have been a student for 10 years. I have been a student for 10 years. आप क्यों परेशान रहे हैं? Why have you been troubled? क्या मेरी पत्नी एक अच्छी गायिका नहीं रही है? Has my wife not been a good singer? Hasn't my wife been a good singer? क्या मैं सफल नहीं रहा हूं? Have I not been successful? Haven't I been successful? ठीक है.